क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इसी वक्त, इसी पल में आपका दिमाग आपके साथ एक गेम खेल रहा है, और यह गेम किसी दुश्मन ने शुरू नहीं किया, यह गेम किसी सोसाइटी ने नहीं खेला, बट यह गेम खेल रहा है सिर्फ और सिर्फ आपका अपना दिमाग। साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव सेल्फ सैबोटेज कहते हैं, और संदीप महेश्वरी ने इसी चीज को बहुत ही सीधे और ताकतवर अंदाज में समझाया है। अगले 10 मिनट में मैं आपको ऐसे 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स दिखाऊंगा जो आपका अपना दिमाग रोज आपके ऊपर यूज करता है, और वो एग्जैक्ट मेंटल फ्रेमवर्क जिसने एक 19 साल के टूटे हुए लड़के को इंडिया का सबसे सीधा और सच्चा मोटिवेशनल वॉइस में कन्वर्ट कर दिया। सो आखिर तक रहिए, बिकॉज पॉइंट नंबर 4 आपको सच में हिला करके रख देगा। स्वागत है आपका। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो यहाँ पर हम साइकोलॉजी को इस लैंग्वेज में समझाते हैं जिससे वो आपकी असली जिंदगी में भी काम आए। सो अब बात करते हैं हम संदीप महेश्वरी जी की। आप नाम जानते हैं, वो इंसान जो सिर्फ 19 साल की उम्र में बर्बाद हो गया था, जिसने कर्ज उठाया, कंपनी बनाई, वो डूबी, फिर नई कंपनी खड़ी की और उसे इमेजेस बाजार बनाया, इंडियन इमेजेस का सबसे बड़ा कलेक्शन। और फिर उन्होंने वो किया जो शायद ही कोई कर पाता। उन्होंने लाखों लोगों के लिए फ्री सेमिनार्स किए, कुछ नहीं मांगा, सिर्फ दिया। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। संदीप महेश्वरी की हर बात, हर एक शब्द साइंस से जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी में, न्यूरो साइंस में। वो सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, बट वो एक ऐसा इंसान है जो जिन्होंने खुद जीकर, खुद टूटकर इंसानी दिमाग का वो कोड क्रैक किया जो बड़े बड़े रिसर्चर्स लैब में ढूंढते हैं। सो आज हम मिलकर उस कोड को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओवर थिंकिंग लूप, या फिर आप इसको कह सकते हो कि ज्यादा सोचने का चक्रव्यूह। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं आज, और मैं आपसे इसका सच्चा जवाब चाहता हूं। आपकी लाइफ में ऐसे कितने फैसले हैं जो आपने नहीं लिए सिर्फ इसीलिए बिकॉज आप भी उसके बारे में सोच रहे थे? वो जॉब थी जो बदलनी चाहिए थी, वो बात थी जो कहनी चाहिए थी, और वो सपना था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ बिकॉज आप उसको अपने दिमाग में ही प्लान करते रह गए। यह प्रोडक्टिविटी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे रूमिनेशन कहते हैं। और येल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने पाया कि क्रॉनिक ओवर थिंकिंग यानी कि लगातार सोचना डिप्रेशन और एंजाइटी के सबसे बड़े कारण है। और सबसे ब्रूटल पार्ट, इतना करने के बाद भी रिजल्ट जीरो। आपका दिमाग कॉग्निटिव लूप में फंस जाता है, वही चीजें बार बार रिप्ले होती रहती है, और इसकी वजह से कोर्टिजोल हार्मोन जो है वो बार बार रिलीज होता रहता है, और अंत में अगेन कुछ भी नहीं। और इसमें जबरदस्त मेंटल एनर्जी खर्च होती है। अब इसके बारे में संदीप महेश्वरी जी ने कहा था अपने एक बहुत ही फेमस सेशन में, लोग सोचते हैं, सोचते हैं, सोचते हैं, और फिर कुछ भी नहीं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो उन्होंने कहा कि अपने आप से एक सीधा सवाल पूछो, अगर गलत हो गया तो यह सवाल छोड़ो, यह पूछो कि अभी मैं इसी वक्त एक काम क्या कर सकता हूं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं बिहेवियर एक्टिवेशन, यानी कि लूप को तोड़ने का जबरदस्त तरीका, एक छोटा सा एक्शन। अगली बार दिमाग जब स्पाइरल करने लगे तो एक काम करो, ईमेल भेजो, कॉल करो, कुछ ना कुछ एक्शन लो, और आप देखोगे कि ये जो लूप है वो तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, तुरंत ही टूट जाएगा। इसका आपको इमीडिएट रिजल्ट मिलेगा। अभी कमेंट में टाइप करिए 1, अगर ज्यादा सोचने ने आपको कोई बड़ा काम करने से रोका हो। एंड आई एम 100% श्योर अभी ये कमेंट सेक्शन भर जाएगा। दूसरा जाल, नेगेटिव बायस। एक चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए, आपका दिमाग बायोलॉजिकली यानी कि जन्म से ही पॉजिटिव इंफॉर्मेशन से ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करता है, और इसे कहते हैं नेगेटिव बायस। साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड एंड पॉल रोजिन ने यह साबित किया कि नेगेटिव इवेंट्स का जो इंपैक्ट होता है वो पॉजिटिव इवेंट्स के इंपैक्ट से 2 गुना होता है। अगर साफ भाषा में बोलूं तो एक क्रिटिसिज्म, एक आलोचना आपको दिनों तक परेशान करेगी, और किसी ने आपकी 10-10 तारीफें कर दी हो तो आप सुबह होते ही भूल जाओगे। और इसी तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है। जिसने आपको कुछ नेगेटिव कहा वो आपके मन में छप जाता है, बट किसी ने आपको इतनी सारी आपके बारे में पॉजिटिव बातें की, इतना आपको अच्छा बताया, वो आप तुरंत ही भूल जाते हो। एक बार असफल हो गए तो बार बार दिमाग में चलता ही रहेगा, बार बार चीजें वो दिमाग में रिप्ले होती रहेगी। और ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये इवोल्यूशन है, बिकॉज आपका दिमाग ही सर्वाइवल के लिए बना था, और खतरे उसे रिवॉर्ड से पहले मार सकते थे।
और इसीलिए वो नेगेटिव को प्रायोरिटी देता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब हम 2026 में जी रहे हैं, अब हमारे पीछे शेर नहीं आ रहा है। और यही वो जगह है जहां पर संदीप महेश्वरी जी का मैसेज काम आता है। उन्होंने आई थिंक अपने फेलियर वाले सेशन में कहा था, घबराना मत, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारा टीचर है। वो फेल्यूर को थ्रेट नहीं मानते, वो उसको डेटा मानते हैं। साइकोलॉजी की भाषा में इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, और यही थेरापी के सबसे पावरफुल टूल में से एक है। और इसकी अगर मैं प्रैक्टिकल टिप बताऊं आपको, तो हर रोज सोने से पहले 3 ऐसी चीज लिखिए जो आपके दिन में अच्छी हुई हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। और हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि यह छोटी सी प्रैक्टिस सिर्फ 21 दिनों में आपके न्यूरल पाथवेज को रिवायर कर देगी, जो नेगेटिव बायस के लिए जिम्मेदार है। आपका दिमाग बदल सकता है। संदीप सर भी ये जानते थे और अब आप भी जानते हो। और अब तीसरा जार, और ये आप में से ज्यादातर लोगों के बहुत करीब है, असफलता का डर। और क्लिनिकली इसको कहते हैं एटिचिफोबिया। एक बात जो आपको शॉक करेगी, जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल सोशल साइकोलॉजी ने पब्लिश किया कि कोई भी इंसान किसी भी चीज को पाने की उम्मीद से 2 गुना ज्यादा उस चीज को खोने के डर से ज्यादा मोटिवेट होता है। और हम सब अपनी जड़ों में लॉस अवर्स है, मतलब कि नुकसान से डरने वाले। और यही डर आपको कैसे बर्बाद करता है? कुछ बोलना नहीं है, बिकॉज बोलेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अपने पैशन को फॉलो नहीं करना है, बिकॉज टाइम बर्बाद हो जाएगा। बिजनेस नहीं शुरू करते, बिकॉज पैसा खराब हो जाएगा। तो असफलता का डर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सक्सीड होने से रोकता है, बट ये आपको ट्राई करने से भी रोकता है। अब मैं आपको संदीप महेश्वरी जी के बारे में एक बात बताता हूं, जो आई एम श्योर ज्यादातर लोग नहीं जानते। उन्होंने 19 साल की उम्र में 22 को फाउंडर के साथ एक कंपनी शुरू की थी। वो कंपनी डूब गई और वो एक जगह पर बैठकर सोचते रहे कि आखिर क्या गलत हुआ। क्या उनको असफलता के डर ने रोका? बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही साल में उन्होंने एक और कंपनी खड़ी कर दी। उन्होंने फेल्यूर देखा, बट उन्होंने फेल्यूर से सीखा भी और खड़े हुए, उसे डॉक्यूमेंट किया, और उसी चीज का यूज करके उन्होंने कुछ बहुत बड़ा बनाया। उन्होंने कहा था कि सफलता एक पल में नहीं मिलती, वो असफलता के पीछे छुपी हुई होती है। और साइकोलॉजी भी यही कहती है। इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। डॉक्टर रिचर्ड ने रिसर्च में यह बताया था कि जो इंसान असफलता या फेल्यूर से गुजरता है, आगे जाते कुछ समय के बाद वो ज्यादा मजबूत, ज्यादा रिजिलियंट और ज्यादा समझदार बनकर निकलते हैं। असफलता सफलता के विपरीत नहीं है, असफलता सफलता का रास्ता है। और वो कौन सा डर है जो इस वक्त आपको रोक रहा है? कमेंट में लिखिए और हम आज ही इस पर बात करेंगे। चौथा जार, मैंने आपसे वादा किया था कि ये आपको हिला देगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम। मैं अब कुछ ऐसे लोगों के नाम लेता हूं जो इससे पीड़ित थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन, मिशेल ओबामा, टॉम हैंक्स, मेरिल स्ट्रिप, हार्वर्ड स्कल्स जो स्टारबक के फाउंडर थे। इम्पोस्टर सिंड्रोम पहली बार साइकोलॉजिस्ट पॉलिन और सुजन ने आइडेंटिफाई किया। यह एक गहरा और तकलीफदेह विश्वास है कि आप एक फ्रॉड है, कि आप अपनी सक्सेस के लायक नहीं है, कि किसी भी पल लोग समझ जाएंगे कि आप कुछ भी नहीं जानते हो। स्टडीज कहती है कि 17% लोग अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव करते हैं। 70% लानी 10 में से 7 लोग। अब यह संदीप महेश्वरी से कैसे जुड़ता है? यह वो इंसान है जिसके सेमिनार्स में लाखों लोग आते हैं और जिन्होंने बहुत सारे कॉमर्शियल्स को ठुकरा दिया, जस्ट बिकॉज उनके जो मैसेज है उसकी पवित्रता बनी रहे। और फिर भी उन्होंने अपने सबसे ऑनेस्ट सेशन में से एक में कहा, और उन्होंने ओपनली एडमिट भी किया था, मैं खुद को मोटिवेशनल स्पीकर नहीं मानता, मैं भी वैसे ही सीख रहा हूं जैसे आप सीख रहे हैं। यही वल्नरेबिलिटी, यही ऑनेस्टी, यही बात, यही इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा इलाज है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं ऑथेंटिक सेल्फ डिस्क्लोजर। और रिसर्च दिखाती है कि यही सबसे बड़ा तरीका है खुद के अंदर की जो फ्रॉड की भावना है उसको खत्म करने का। इम्पोस्टर सिंड्रोम का सबसे बड़ा झूठ यह है कि मैं भी तैयार नहीं हूं। और सच क्या है? रियलिटी में कोई भी तैयार नहीं है, बस सिर्फ लोग निकल पड़ते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। और इसके ऊपर भी संदीप सर ने एक मैसेज दिया है, जो तुम हो वही तुम दोगे और वही काफी है। पांचवा जाल, और यह सबसे आई थिंक चुपके से वाला है, ऑटो पायलट पर जीना, यानी बिना किसी होश के जिंदगी जीना। हार्वर्ड के साइकोलॉजिस्ट मैथ्यू और डेनियल ने एक बहुत बड़ी स्टडी की। उन्होंने
2250 लोगों को एक स्मार्टफोन के एप्लीकेशन के जरिए ट्रैक किया और उन्होंने पाया कि वो दिन में से 47% यानी कि आधा दिन वहां पर होते ही नहीं जहां पर वो थे। मतलब या तो वो पास्ट में होते हैं, या तो वो फ्यूचर में होते हैं, या तो वो एंजाइटी में होते हैं, या फिर किसी फैंटेसी में होते हैं। और उस स्टडी का नतीजा एक भटकता हुआ दिमाग, एक दुखी दिमाग है। जो लोग ज्यादा प्रेजेंट थे वो लोग उतने ही ज्यादा खुश थे, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हो। और संदीप सर ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड चुना है, अभी। वो कोई कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल फिलोसॉफी नहीं सिखाते, वो बस इतना ही सिखाते हैं, उपस्थिति, अभी इसी पल में रहना। अगर आप भटक जा रहे हो तो बार बार इस पल में वापस आना। साइकोलॉजी में इस पीक स्टेट को कहते हैं फ्लो। डॉक्टर मियाली ने इस वर्ड को दिया, यानी कि आप जब किसी भी काम में इतना डूब जाते हो कि आपको वक्त का भी पता नहीं चलता, क्या टाइम हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलता, सिर्फ आप उस काम में डूब जाते हो। और रिसर्च कहती है कि फ्लो इंसानी खुशी और हाई परफॉर्मेंस का बहुत बड़ा सोर्स है, पैसे से भी बड़ा, शोहरत से भी बड़ा। और संदीप महेश्वरी जी बिना उस नाम के सालों से यही सिखा रहे हैं। अब आप अभी सिर्फ 3 चीजें करिए। पहली, एक काम करो, बाकी सब टैक्स बंद कर दो, फोन को रखो, सिर्फ एक काम। दूसरी, 25 मिनट का टाइमर लगाए और पूरे फोकस के साथ काम कीजिए। इसे पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं और यह रिसर्च बैक्ड प्रोडक्टिविटी टूल में से एक है। तीसरी, हर सुबह फोन को छूने से पहले खुद से यह पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा काम करूंगा जो इस दिन को मीनिंगफुल बनाएगा, और वो काम सबसे पहले करें। और अब हम सब कुछ एक जगह पर लाते हैं। ये आपके दिमाग के डिफॉल्ट 5 ट्रैप्स है, इसलिए नहीं कि आप कमजोर हो, और ये ट्रैप्स इसलिए नहीं कि आप टूटे हुए हो, बल्कि ये ट्रैप्स इसलिए है बिकॉज आप इंसान हो। अगर इंसान होगे तो आपका दिमाग भी उसी तरह चलेगा जिस तरीके से बाकी लोगों का चलता है। पहला, ओवरथिंकिंग लूप, ज्यादा सोचने का चक्रव्यूह। दूसरा, नेगेटिव बायस, नकारात्मकता की तरफ झुकाव। तीसरा, असफलता का डर, जो ट्राई करने से भी रोकता है। चौथा, इम्पोस्टर सिंड्रोम, यह भावना कि मैं नकली हूं। और पांचवा, ऑटो पायलट पर जीना, यानी कि जैसे हमने कहा कि बिना होश के जिंदगी जीना। संदीप महेश्वरी जी ने इस ट्रैप के बारे में बात नहीं की, बल्कि वो खुद इसको जिए, खुद टूटे, खुद लड़े और दूसरी तरफ निकले, परफेक्ट लाइफ के साथ नहीं बट स्पष्टता के साथ। उनका सबसे बड़ा मैसेज पैसों के बारे में नहीं था, फेम के बारे में नहीं था, बल्कि वो हमेशा ऐसा कहते थे, जिंदगी में कुछ भी हो जाए तू रुक मत। और यह सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम से लड़ करके बाहर निकलते हो तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज क्रिएट करता है। जब आप डर के बावजूद भी एक्शन लेते हो तो आपका एमिगडाला शांत हो जाता है। जब भी आप पैनिक की जगह प्रेजेंट में रहते हो तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आप हर रोज जाने अनजाने में आपका दिमाग रिवायर करते रहते हो, बट क्वेश्चन ये है किस दिशा में। अगर इस वीडियो ने आपको एक नया विचार दिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हो। और साथ में मुझे वो भी बताओ कमेंट में कि इन 5 ट्रैप में से आपको सबसे इंटरेस्टिंग या फिर ऐसा कोई ट्रैप जो आप अभी खुद फेस कर रहे हो, आप मुझे नंबर 1 2 3 4 5 करके बता सकते हो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा साइकोलॉजी ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब कोई भी, आपने बहुत बार देखा होगा, कोई भी इंसान जब रूम में एंटर करता है तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है और ज्यादातर लोगों में नहीं होता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजी है, अपना ख्याल रखिए।